नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्यो बोन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चिलब्लेन्स, जिसे हम फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं, उंगलियों का सूजना भी कहते हैं और मेडिकल में इसको रेनॉल्ड्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को ये बीमारी होती है। हर सर्दी के मौसम में ये प्रॉब्लम उनके शरीर में देखने को मिलती है और ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा पुरानी होती है। 10-10 साल या 20-20 साल से भी ये प्रॉब्लम लोगों को होती है और हर सर्दी में उनको उंगलियां सूजने की प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये समस्या हमें क्यों हो जाती है, या ये प्रॉब्लम किन किन लोगों में देखने को मिलती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और लास्ट में आपको इसकी बहुत असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊँगी, जिससे आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपको ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल से बात करेंगे और आपको इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी जिसमें आपको चिलब्लेन्स के केस में स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राइट साइड में आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको दबा दें और उसके साथ ही बेल बटन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ चिलब्लेन्स, या चिलब्लेन्स हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सर्दियों में होने वाली एक स्किन की बीमारी है जिसमें आपके हाथ और पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं। किसी किसी को सिर्फ पैरों की उंगलियां सूजती हैं, किसी किसी को हाथों की सूजती हैं और किसी किसी को हाथ और पैर दोनों उंगलियां सूज जाती हैं। इसमें आपको उंगलियों की स्किन टाइट हो जाती है और आपकी जो उंगलियां हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है और उसमें इचिंग होती है। किसी किसी को इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बर्निंग होती है। तो इस पूरी कंडीशन को हम चिलब्लेन्स कहते हैं। आप जानते हैं इसका कारण क्या होता है या चिलब्लेन्स हमें क्यों हो जाते हैं। तो इसका अभी तक एग्जैक्ट रीज़न, कारण नहीं पता है। फिर भी कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आपको चिलब्लेन्स इस वजह से होता है। जब भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम लेवल पर ठंड जब आती है, एक्सट्रीम लेवल पर जब सर्दी का मौसम होता है, यानी कि लास्ट दिसंबर और जनवरी के जो बीच का टाइम होता है, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और इस टाइम पर क्या होता है, हमारी जो हाथ पैरों की उंगलियां हैं वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है और वहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत बारीक बारीक खून की नलियाँ होती हैं, जिसमें क्या होता है, ठंड की वजह से वो नैरो हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। जब वो खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन नलियों में सूजन आ जाती है और उसी की वजह से हमारी उंगलियों में भी सूजन आ जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम मेडिकल में वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो कुल मिला के ये प्रॉब्लम आपकी उंगलियों की जो नलियाँ होती हैं, छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं, उसमें सिकुड़न आने की वजह से होता है। और ये सिकुड़न कब आती है, जब भी हम एक्सट्रीम ठंड के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अब जानते हैं ये किस तरह के लोगों में हमें देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमें फीमेल्स में देखने को मिलती है, यानी कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अगर ठंड के मौसम में बारिश भी हो जाती है तो इस प्रॉब्लम के लिए और ज़्यादा एग्रवेटिंग फैक्टर ये माना जाता है। तो ठंड और नमी दोनों ही चीज़ें इस कंडीशन को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसका एक रिस्क फैक्टर ये भी होता है, जिन लोगों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी आपकी उंगलियां सूज जाती हैं और जब उसमें सूजन आ जाती है तो वो उंगलियां लाल हो जाती हैं और लाल के बाद ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वो आपको बाद में पर्पलिश या ब्लूइश कलर की भी दिखाई देने लगती हैं आपकी उंगलियां। अब जान लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स, जैसा कि हम देख सकते हैं, आपकी उंगलियाँ सूज कर मोटी हो जाती हैं, उसमें रेडनेस आ जाती है, उसमें खुजली होती है, इंटेंस इचिंग होती है और वहाँ की स्किन बहुत टाइट हो जाती है और इसी के साथ साथ आपकी उंगलियाँ रेड से पर्पलिश भी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो उंगलियों में रेडनेस होती है वो पर्पलिश कलर की तरफ जाने लगती है और इसी के साथ साथ आपको इचिंग भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ बर्निंग होती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ इचिंग होती है। तो ये सभी इसके सिम्टम्स होते हैं।
इसमें लास्ट में एक सिम्टम आता है ब्लिस्टर फॉर्मेशन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बढ़ जाती है और आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन बना लेता है, जिसमें कि आपको जो पानी के फफोले जैसे होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं अपनी उंगलियों पर, जिसे हम पानी के छाले भी कह सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है चिलब्लेंस का। तो ये कंडीशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी किसी को सिर्फ उंगलियां रेड होने की दिक्कत होती है, किसी किसी को ब्लूइश हो जाती हैं, तो किसी किसी को छाले भी पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। अगर आप इसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू लेनी होगी, जिससे आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है। जो भी आपको दवाइयाँ बताई जा रही हैं ये आपको सारी दवाइयाँ नहीं लेनी है, आपको अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवाइयाँ लेनी है, जो भी आपके सिम्टम्स हैं उसके आधार पर, क्योंकि सिम्टम्स हर किसी पर्सन में अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से मेडिसिन भी चेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र स्किन की सभी कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी टॉप ग्रेड की मेडिसिन मानी जाती है। तो अगर आपको फिंगर्स में इचिंग है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, तो आपको ये मेडिसिन लेनी है सल्फ़र 30। दिन में आपको सिर्फ एक बार सल्फ़र लेनी है और इसकी आपको 4 बूंदें डायरेक्ट ज़बान पर लेनी है, या फिर 1 चम्मच पानी में 4 बूंदें डालकर भी आप ले सकते हैं, दिन में सिर्फ एक बार। इसे 1 मंथ तक डेली लेना है और इसके बाद आपको 1 दिन छोड़कर ये मेडिसिन लेनी है। सेकंड मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला भी चिलब्लेंस में बहुत अच्छा काम करती है। पल्सेटिला आपको तब लेनी है जब आपको अपने फिंगर्स को टच करने पर गर्माहट महसूस हो और आपकी फिंगर्स देखने में ब्लूइश या पर्पलिश कलर की लगती हैं, तो आपको पल्सेटिला 30 लेनी है खाने से पहले, और जब तक आपको आराम ना लगे तब तक इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू रखना है। तीसरी मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। ये मेडिसिन आपको तब लेनी है जब आपकी फिंगर्स में आपको अल्सरेशन फॉर्म होने लग जाए, यानी कि आपकी फिंगर्स में घाव बनने लगे चिलब्लेंस की वजह से, तब ये मेडिसिन आपको लेनी है। इसकी भी आपको 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है खाना खाने से पहले। अगली मेडिसिन है एगेरिकस। एगेरिकस चिलब्लेंस के लिए ये भी टॉप क्लास की मेडिसिन है। ये मेडिसिन चिलब्लेंस के लगभग सभी सिम्टम को कवर करती है, चाहे आपको उंगलियों में सूजन हो, चाहे खुजली हो, चाहे आपको बर्निंग हो, चाहे बर्निंग पेन हो। तो एगेरिकस आपको दिन में 3 से 4 बार लेनी है डायरेक्ट ज़बान पर 4-4 बूंदें। दिस इज़ द एक्सेलेंट मेडिसिन फॉर चिलब्लेंस। नेक्स्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम 30। विंटर्स में कुछ होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि विंटर्स में प्रॉब्लम होने पर बहुत अच्छा काम करती है, और चिलब्लेंस भी एक विंटर से होने वाली प्रॉब्लम है। इसको विंटर एग्रीवेशन भी कहते हैं। तो अगर आपको फिंगर्स में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा खुजली है, बहुत स्वेलिंग है, बिल्कुल बर्निंग पेन है जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप पेट्रोलियम 30 यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको दिन में 2 बार लेना है 4-4 बूंदें डायरेक्ट ज़बान पर, या 1 चम्मच पानी में डालकर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ को भी विंटर्स में होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए दिया जाता है। ये एक चिली मेडिसिन है जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और सीवियर चिलब्लेंस होता है, ऐसा चिलब्लेंस जिसकी वजह से उंगलियों में आपको पस बनने लगे, तब इस कंडीशन में आपको हिपरसल्फ लेनी है। इसको भी आपको दिन में 3 बार लेना है, 4-4 बूंदें दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले। तो ये सभी मेडिसिन चिलब्लेंस के लिए एक से बढ़कर एक मेडिसिन हैं। इन मेडिसिन से आपका चिलब्लेंस हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो आप अपने सिम्टम्स के आधार पर ये मेडिसिन लें और मेडिसिन का सेवन आप लगातार करें। बीच में आपको मेडिसिन लेना बंद नहीं करना है। इन मेडिसिन से आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको चिलब्लेंस के केस में करने चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपने हाथ पैरों को आपको कवर करके रखना है, पैरों में आपको सॉक्स पहन कर रखने हैं और हाथों में आपको ग्लव्स पहन कर रखने हैं। और इसके अलावा आप ठंडे पानी में ज़्यादा काम ना करें, कोशिश करें कि ठंडे पानी से बचा जाए। इसके साथ ही आप कैस्टर ऑयल का यूज़ करें। अरंडी का तेल आपको गुनगुना करके अपने पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में अप्लाई करना है। जहाँ आपकी अगर हाथों की उंगलियां सूजी हुई हैं तो हाथों की उंगलियों में अरंडी का तेल को गर्म करके लगाएं गुनगुना करके, और अगर पैरों की उंगलियों में सूजन है तो आप इसको गुनगुना करके अपने पैरों की उंगलियों में भी लगाएं, जिससे आपको सूजन में बहुत आराम मिलता है। और इसको लगाने के बाद आप ग्लव्स या सॉक्स पहन सकते हैं। साथ ही साथ अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, को थोड़ी देर बाद गुनगुना पानी पीते रहना है। इसी के साथ साथ बॉडी को वार्म अप करने वाली एक्सरसाइजेज करें, जैसे कि जंपिंग, जैसे कि रनिंग, और इसके साथ ही आप जॉगिंग भी कर सकते हैं या फिर स्किपिंग भी कर सकते हैं, जिसे कि हम रस्सी कूदना कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और आप इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे बाहर आने लग जाते हैं। तो मेडिसिन के साथ साथ आपको ये वार्म अप वाली एक्सरसाइज भी करनी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।